वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि करंट अफेयर डिस्कस कीजिए सर। तो दिसंबर और जनवरी में लगभग 10 जनवरी तक का जो है करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। हमने इसको 2 लेक्चर में डिवाइड किया है, लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये आपका पार्ट 1 है करंट अफेयर्स का, दिसंबर एंड जनवरी मंथ का। तो इसमें हम पूरा जो है पूरा 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक और फिर 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ये सारा जो भी इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के एग्जामिनेशन के लिए और भी जितने भी अपकमिंग बैंकिंग से रिलेटेड भी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सारे एग्जामिनेशन में भी करंट अफेयर पूछा जाता है। तो सारे करंट अफेयर को हम जो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने एक जगह गैदर्ड करके आपको 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे और लगभग आधा घंटे का 30 मिनट्स का लेक्चर होगा। और आप करंट अफेयर पे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कि मैंने पिछले मंथ नवंबर का डाला था करंट अफेयर, तो बहुत कम बच्चे ने देखा। तो करंट अफेयर पे आप लोग ध्यान नहीं देते, जबकि ऐसा माना जाता है कि जिस मंथ में नोटिफिकेशन निकला आपका एग्जामिनेशन का, उस मंथ से लेकर जब आपका एग्जामिनेशन जिस मंथ में होने वाला है उससे 1 वीक पहले तक का आपको करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप उसे कर जाते हैं तो करंट अफेयर के सेक्शन में मुझे लगता है कि आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि एक साथ जो आप उतना बड़ा बर्डन लीजिएगा, इससे अच्छा है कि आप वीक में या 15 दिन में कम से कम 1 घंटे का समय निकालिए। आधा घंटे का 2 लेक्चर हम बनाया करेंगे हर एक मंथ का, और उसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर कर देंगे। तो आपका जो है एग्जामिनेशन का जो करंट अफेयर भी है वो प्रिपेयर होते रहेगा आपका। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे। और हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन का सिलेबस आपका कवर किया जाए। तो ये सब प्लानिंग करेंगे। तो आप लोग फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ पर अच्छे से आपसे बातचीत हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले करते हुए। अब तो पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन 2 जनवरी रिमूव्स हुम एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट। तो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है कि 2 जनवरी को रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो उस बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन थे जिसे हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो वो थे अनुराग ठाकुर। पहले आपको बता दें कि बीसीसीआई क्या होता है। बीसीसीआई है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मतलब कि जो क्रिकेट का इंडिया में एसोसिएशन है वो है, उसका एपेक्स बॉडी है बीसीसीआई। और बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ा पोस्ट होता है बीसीसीआई में, तो वो थे अनुराग ठाकुर। ये हमीरपुर ही शायद उनके सांसद हैं, एमपी हैं। और जो हरीश रावत है उनके पुत्र हैं, उनके बेटे हैं अनुराग ठाकुर, बीजेपी से आता है इनका। तो वो अनुराग ठाकुर जी थे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। तो 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और उसे अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने इस्तीफा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, अनुराग ठाकुर। फिर है विच गवर्नमेंट इज लेविंग ए टेरर टैक्स। टेरर टैक्स को किस गवर्नमेंट मतलब माफ़ कर रही है, लेविंग कर रही है? तो वो है फ्रांस की गवर्नमेंट। तो आपको बता दें कि जो फ्रांस जहाँ में लगभग 20 महीने में लगभग बहुत सारे टेरर अटैक हुए और उसमें लगभग 200 के लगभग लोगों की जान जा चुकी है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है फ्रांस, काफ़ी टेरर अटैक हो रहे हैं। इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को थोड़ा राहत पहुँचाने के लिए टेरर टैक्स के रूप में उन्होंने फ्रांस में एक बल्क में जो है लोगों को थोड़ा राहत पहुँचाया और टेरर टैक्स को माफ़ किया उन्होंने। तो ये फ्रांस गवर्नमेंट ने टेरर टैक्स को माफ़ किया है। इंडिया टेस्ट फायर न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल
ऑन डैश ऑन 2 जनवरी 2017। तो 2 जनवरी 2017 को इंडिया ने फिर से न्यूक्लियर केपेबल ब्लास्टिक मिसाइल को टेस्ट किया, सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिया ने। तो वो कौन सा मिसाइल था? तो वो था अग्नि-4। आपको पता है कि पिछले महीने भी लगभग 27 दिसंबर को इंडिया ने यही न्यूक्लियर ब्लास्टिक मिसाइल को जो सरफेस टू सरफेस अटैक करता है, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक उसका रेंज रहता है। तो अग्नि-5 था। अग्नि-5 को उन्होंने 27 दिसंबर 2016 को किया था, और ये 2 जनवरी 2017 को फिर से इंडिया ने किया अग्नि-4, सेम ही प्लेस से जो उड़ीसा का कोस्टल एरिया है, जो अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम लॉन्चिंग सेंटर है उड़ीसा में, वहाँ से जो है इसको टेस्टिंग किया गया। तो इंडिया ऐसा बहुत गिना चुना देशों में है जो जिसके के पास खुद की अपनी टेक्नोलॉजी है कि वो अपना खुद अपने देश के टेक्नोलॉजी से मिसाइल बना सके। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया ने अग्नि-4, अग्नि-5 इधर रिसेंटली दो अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया। विच प्लेयर ऑन 1 जनवरी 2017 अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस? तो ये प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट अनाउंस किए हैं। ये है सोमदेव देव बर्मन। इन्होंने जो है 1 जनवरी 2017 को रिटायरमेंट अनाउंस किया अपने टेनिस प्रोफेशनल करियर से। ये सिंगल्स में बहुत अच्छा खेला करते थे। आप जानते हैं, जो लोग टेनिस के बारे में थोड़ा भी बहुत जानते हैं, सिंगल्स और डबल्स का गेम होता है जिसमें कि दो लोग खेलते हैं एक साथ। सानिया मिर्जा डबल्स बहुत अच्छा खेलती है, और सोमदेव बर्मन जो है ये सिंगल्स खेलते हैं बहुत अच्छा। तो ये इनको जो है सेकेंड जो स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है अर्जुन अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया था 2011 ईस्वी में। तो इन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया, सोमदेव बर्मन। एयर चीफ मार्शल जो इसको जो एयर चीफ मार्शल है बीरेंद्र सिंह धनोइया टेक ओवर एज डैश चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो ये क्या चीफ थे? जो एयर चीफ मार्शल BS धनोइया थे। तो बीरेंद्र सिंह धनोइया, इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिए। आपसे पूछा जा सकता है हु इज़ द एयर चीफ मार्शल ऑफ एयर स्टाफ? तो ये है BS धनोइया। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि केम्मा चीफ थे? तो ये 25th नंबर चीफ थे। तो इसका जो 25th चीफ थे एयर मार्शल का BS धनोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM नरेंद्र मोदी ऑन 30 दिसंबर लॉन्चेज बीच मोबाइल ऐप टू इनेबल ईजियर डिजिटल ट्रांजैक्शन। आप जान रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात चल रही है इंडिया में। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। तो ये उसी सीरीज में जो है PM नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को एक ऐप लॉन्च किया है जो कि आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन में मदद करेगा। तो वो ऐप है भीम BHIM भीम। ये ऐप का नाम है भीम। ऐप को जो है भीम मोबाइल ऐप है जिसको कि PM नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को लॉन्च किया फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए। काफ़ी ईजीएस्ट फीचर है। आपको जो है आप गूगल प्ले स्टोर में अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये भीम ऐप मिल जाएगा, और बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत जल्दी इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में, और काफ़ी लोग इसका यूज कर रहे हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? आप जानते हैं कि पहले जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो नजीब जंग साहब थे। नजीब जंग साहब ने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से, वो इस्तीफा ले लिए। तो उसके बाद जो है नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली का उपराज्यपाल जो है बनाने की बात चल रही थी। तो अपॉइंट किया गया न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का, उनका नाम था अनिल वैजल। अनिल वैजल जो है दिल्ली के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, और ये जो बता देंगे आपको 1969 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं। तो 1969 बैच के IAS ऑफिसर है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इनको। तो अनिल वैजल को न्यू दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। हु हैज बीन नेम्ड द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIADMK? तो ये AIADMK जो है पार्टी
जिसका कि आप जानते हैं कि इधर जो है इनका जो प्रेसिडेंट थे, उनका जो हेड थे इस पार्टी का, जयललिता, जो कि सीएम थी तमिलनाडु की, तो उनका हार्ट का दौरा पड़ने से, दिल का दौरा पड़ने से उनकी निधन हो गया। तो उनके बाद जाकर जो है बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हुए, उस पार्टी में AIADMK में, लेकिन फाइनली जो है न्यू सेक्रेटरी जनरल जो है AIADMK का सेलेक्ट किया गया। तो वो थे VK शशिकला नटराजन। ये लगभग 60 साल इनका एज है, VK शशिकला नटराजन का। तो इनको जो है जनरल सेक्रेटरी, न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIADMK पार्टी का बनाया गया। पृथ्वीराज अयाची, इसके नाम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है इस खिलाड़ी का। पृथ्वीराज अयाची इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से पृथ्वीराज अयाची जो है रिलेटेड है? तो वो है शूटिंग से। आपको हम बता दें कि पृथ्वीराज अयाची का एज जो है लगभग अभी 16 ईयर्स का है। इन्होंने जो है आपको बताते हैं कि जूनियर मेंस 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो पुणे में हुआ था, अभी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप पुणे में जो हुआ था, इसमें जो है 50 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। 16 ईयर एज है पृथ्वीराज अयाची। ये काफ़ी इसलिए फेमस हुआ कि इन्होंने जो निशाना बनाया था वो लगभग 2.9 कुछ इस तरह का था। जो लोग शूटिंग जानते हैं बढ़िया से उनको पता होगा। वो जो है एग्जैक्टली सेम था उसके बराबर जिसने कि रियो ओलंपिक में जिसने कि गोल्ड मेडल जीता। तो रियो ओलंपिक में जिसने गोल्ड मेडल जीता उसके बराबर जो है उन्होंने, ये पृथ्वीराज अयाची ने एकदम निशाना बनाया है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तो पृथ्वीराज अयाची जो है शूटिंग से एसोसिएटेड है इस गेम से। विच स्टेट विल होस्ट द 2022 नेशनल गेम? तो 2022 का जो नेशनल गेम है ये करेगा, कौन सा स्टेट होस्ट करेगा भारत का? तो ये है मेघालय। मेघालय जो है इसका स्टेट एनिवर्सरी है, उसी ओकेजन पर जो है मेघालय गवर्नमेंट जो है 2022 नेशनल गेम को होस्ट करेगा, इसका मेजबानी करेगा ये मेघालय। फिर है सुंदरलाल पटवा, ये काफ़ी न्यूज में अभी इधर रहे। ये इनकी मृत्यु हो गई 28 दिसंबर को। तो ये पूछा गया कि ये सीएम किस स्टेट के थे? तो ये जो है मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम थे, फॉर्मर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश थे सुंदरलाल पटवा डायजोन। 28 दिसंबर को इनका निधन हो गया, सुंदरलाल पटवा का। ये मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम थे। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 900 किलोमीटर लॉन्ग चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम एट विच प्लेस ऑन 28 दिसंबर? तो 28 दिसंबर को जो है पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 900 किलोमीटर लंबे चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का शिलान्यास किया, फाउंडेशन किया। तो वो कहाँ पर इन्होंने ये शिलान्यास किया, कहाँ पे लेट फाउंडेशन किया 900 किलोमीटर चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का? तो ये देहरादून में किए थे। देहरादून में जो है 900 किलोमीटर लंबे चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का इन्होंने आयोजन किया। और उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी प्रोडक्ट ये जो है कंप्लीट होगा। फिर है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2016 ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेस्टिजियस जो है, जो प्रसिद्ध 2016 का ज्ञानपीठ अवार्ड है उसे किसे दिया गया? तो ये 2016 का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है शंखा घोष को। ये एक बंगाली पोएट है शंखा घोष। इसे 2016 के ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए मतलब सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, सेलेक्ट किया गया है। आपको बता दें कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इसमें लगभग 10 लाख के लगभग कैश मिलता है और माँ सरस्वती का जो है मेडल्स मिलता है उसमें, मतलब जो उसका साचा बना हुआ रहता है माँ सरस्वती का रहता है तो वो मिलता है उसमें। तो शंखा घोष का ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया। नेक्स्ट है कि इंडिया टेस्ट फायर्ड विच लार्जेस्ट रेंज इंडिशनली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर ब्लास्टिक मिसाइल ऑन 27 दिसंबर। आपको बताया कि 27 दिसंबर को इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया उड़ीसा के कोस्ट से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
जो लॉन्चिंग सेंटर है वहाँ से किया गया। तो ये लार्जेस्ट रेंज का है, इंडिया में बना हुआ, इंडिजिनियसली जो ये इंडिया में बना हुआ है सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर ब्लास्टिक। उसका क्या नाम था? इसका नाम था अग्नि 5। और 2 जनवरी को जो टेस्ट किया गया वो था अग्नि 4। विच फेमस पर्सनालिटी हैज टॉप्ड द 2016 फोर्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट। तो जो सेलिब्रिटी का जो 100 लिस्ट जारी किया गया फोर्स इंडिया के द्वारा, ये जो है बहुत सारे चीज़ों में मतलब लिस्ट जारी करते हैं, सर्वे करते हैं। तो फोर्स इंडिया से सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में जो टॉप किए हैं वो है सलमान खान। सलमान खान जो है फोर्स इंडिया पर्सनालिटी सेलिब्रिटी लिस्ट में टॉप 100 लिस्ट में सबसे 1 नंबर पर है। आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर जो रहे थे वो है शाहरुख खान और तीसरे नंबर पर विराट कोहली रहे थे। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, सलमान खान फर्स्ट, सेकंड पर सेलिब्रिटी में शाहरुख खान और थर्ड पे विराट कोहली। फिर है हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो पुराना जो चीफ सेक्रेटरी थे उस पर इनकम टैक्स की रेड हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया चीफ सेक्रेटरी के पद से तमिलनाडु का। तो अब जो है न्यूली जो अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी है तमिलनाडु का है गिरिजा विद्यानाथन। गिरिजा वैद्यनाथन। तो गिरिजा वैद्यनाथन जो है पहले लैंड जो सेक्टर था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो सेक्टर थे वहाँ पर काम कर रहे थे, उसके सेक्रेटरी थे। लेकिन अभी जो है इसको तमिलनाडु का जो चीफ सेक्रेटरी बनाया गया गिरिजा वैद्यनाथन को। हु बिकेम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ में है। हु बिकेम द थर्ड इंडियन प्लेयर इवर टू विन द सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी आफ्टर बीइंग नेम्ड द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बिसाइड द आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द 2016 ऑन 22 दिसंबर 2016। तो इसमें पूछा गया है कि कौन ऐसा थर्ड इंडियन प्लेयर है, उस थर्ड इंडियन प्लेयर का नाम बताना है जिससे कि सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो वो थर्ड इंडियन प्लेयर है रविचंद्र अश्विन। पहले जो है 2004 में राहुल द्रविड़ को सेलेक्ट किया गया था, उसके बाद सचिन तेंदुलकर को सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और ये तीसरे इंडियन खिलाड़ी हैं रविचंद्र अश्विन जिसे कि इस सर गारफील्ड सोवर ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 भी रविचंद्र अश्विन को मिला है। फिर आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी रविचंद्र अश्विन को मिला है। तो अश्विन को यहाँ देखिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ये जो है 2016 के लिए रविचंद्र अश्विन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर है कि द 2016 साहित्य अकादमी अवार्ड हैज बीन वॉन बाय विच ऑथर। किस ऑथर के द्वारा 2016 का साहित्य अकादमी जो अवार्ड है वो किस ऑथर ने जीता है? तो वह है वन्ना दर्शन जो कि ये उन्होंने ये बुक लिखी थी ओरू सिरू ईसाई। ये जो है तमिल राइटर हैं, तमिल में ये बुक लिखी हुई है ओरू सिरू ईसाई। इस बुक के लिए जो है वन्ना दर्शन को 2016 का साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है लिटरेचर के क्षेत्र में, इससे सम्मानित किया गया। 2016 का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये है वन्ना दर्शन। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं इस तरह का। फिर है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक आज भी खरे हैं तालाब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये अनुपम मिश्रा के द्वारा लिखी गई बुक है। इनका जो अभी इधर रिसेंट में ही दिसंबर में लगभग 17 दिसंबर के लगभग इनका निधन हो गया अनुपम मिश्रा का। इस बुक का खासियत आपको बताते हैं, आज भी खरे हैं तालाब। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो अनुपम मिश्रा जी थे इन्होंने काफ़ी अपना एक्सपीरियंस उसमें बताया है। उसमें बताया कि आप वाटर को कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन का एक प्रकार से इसको बाइबिल कहा जाता है इस बुक को, आज भी खरे हैं तालाब को। तो इस बुक को आप लोग पढ़िए अगर समय मिलता है तो कभी
मतलब टाइम बचा हुआ है पढ़ने के बाद, आपका कंपटीशन के बाद, तो आज भी खड़े हैं तालाब। ये बुक आपसे पूछा जा सकता है इसके ऑथर कौन है, ये है अनुपम मिश्रा। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिल 2016 हैज टोटल टाइप ऑफ डिसेबिलिटी मेंशन्ड आर। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो बिल है 2016 का, इसमें कितने तरह के टोटल डिसेबिलिटी का जिक्र किया गया, कितने तरह के टोटल डिसेबिलिटी को मेंशन किया गया इस राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2016 में। तो ये टोटल 21 तरह की डिसेबिलिटी की बात की गई। ये डिसेबिलिटी 21 तरह का जो बात किया गया, इसमें जो इंक्लूड किया गया, नए जो लोग इंक्लूड हुए, जैसे कि एसिड अटैक जो विक्टिम थे उन लोगों को भी, और जो मेंटली रूप से जो काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक था, उनका मेंटली रूप से मेंटली डिसऑर्डर था, तो उन लोगों को भी इस डिसेबिलिटी के अंदर ही रखा गया, एसिड अटैक वाले विक्टिम्स को भी रखा गया। तो इसीलिए जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल में टोटल 21 तरह की डिसेबिलिटी का बात किया गया। फिर है विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट टू गो कैशलेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना जो कि कैशलेस जाएगा। आप जान रहे हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है इंडिया में, तो इसमें जो है लनूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि कैशलेस बना जम्मू कश्मीर में। इसमें जो हर एक फैमिली से जो है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन से वो पेमेंट करेंगे। विच कंट्री विन द हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2016। तो हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2016 किस कंट्री ने जीता है, तो यह इंडिया ने जीता है। आपको बता दें कि ये 15 साल के बाद इंडिया ने जो हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप को जीता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2001 में शायद जीता था, उसके बाद 2016 में ये जीता है। तो हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जो आपसे पूछा जाएगा 2016 किसने जीता, तो ये इंडिया ने जीता है। फिर विच फुटबॉलर रिसेंटली, काफ़ी मतलब सोचिए कोई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है फुटबॉल का। अगर आप किसी एक खिलाड़ी का नाम जानते हैं तो इस खिलाड़ी का आपको नाम जानना बहुत जरूरी है। विच फुटबॉलर रिसेंटली हिट्स 500 क्लब कैरियर गोल, 500वां गोल किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने किया, तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 500वां गोल अपने कैरियर का किया, तो ये याद रखना है आपको। फिर है विच डिस्ट्रिक्ट विल बिकेम द इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट। ये है मजौली जो है 2022 तक ये टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि 2022 तक मजौली डिस्ट्रिक्ट जो है कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मतलब पूरी तरह से एक प्रकार से ग्रीन इन्वायरमेंट की बात की गई है, कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाने का बात किया जा रहा है मजौली को। नेक्स्ट चलते हैं, फिर है 25वां नंबर है SBI लॉन्चेज स्टेट बैंक मोबीकेस इन पार्टनरशिप विथ विच कंपनी, या कंपनी होगा, विच कंपनी के साथ जो है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने लॉन्च किया पार्टनरशिप मोबीकेस। ये जो है इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। तो किसके पार्टनरशिप के साथ, तो ये जो लोग बैंकिंग के देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग रखिए कि आपके एग्जामिनेशन में आ ही गया ये पेपर, ये क्वेश्चन आ ही गया आपके पेपर में जो लोग देने जा रहे हैं। तो ये BSNL के साथ SBI ने जो पार्टनरशिप किया, स्टेट बैंक मोबीकेस पार्टनरशिप जो है SBI ने किया है, जो अभी पार्टनरशिप BSNL के साथ, SBI प्लस BSNL इसका पार्टनरशिप हुआ है मोबीकेस के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑन 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को नया चीफ जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का किसे बनाया गया, तो ये राजीव जैन को बनाया गया। राजीव जैन जो है IPS ऑफिसर थे, झारखंड कैडर के थे, तो इनको जो है ये पदभार दिया गया राजीव जैन को कि IB जो होता है अपने देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका जो है न्यू चीफ बनाया गया, तो राजीव जैन को। फिर है नेक्स्ट, हु रिजाइन एज MCA मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऑन 17 दिसंबर। तो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से रिजाइन किए, वो थे शरद पवार ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से के प्रेसिडेंट से अपने आप को रिजाइन कर लिया। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू आर्मी चीफ ऑन 17 दिसंबर 2016। न्यू आर्मी चीफ
न्यू आर्मी चीफ किसे अपॉइंट किया गया 17 दिसंबर 2016 को? तो यह है बिपिन रावत। बिपिन रावत को न्यू आर्मी चीफ बनाया गया 17 दिसंबर 2016 को। इसको याद रखना है। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2016 रिप्लेसेस विच एक्ट? पहले से जो है इंडिया में एक एक्ट था, वो था PWD एक्ट 1995, तो 1995 था PW एक्ट 1995। तो इस बिल को हटाकर जो है अभी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2016 लाया गया, और इसमें जो है कुछ डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया भी बढ़ाया गया, जिसमें कि टोटल 21 तरह के डिसेबिलिटी की बात की गई राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल में। हु हैज बीन अपॉइंटेड LIC चेयरमैन ऑन 15 दिसंबर 2016? तो LIC का जो है चेयरमैन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है LIC, तो इसका जो चेयरमैन जो LIC का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो यह है VK शर्मा। 15 दिसंबर 2016 को VK शर्मा को LIC का चेयरमैन, नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड CEO ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो CEO है, CEO किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया VG कन्नान। तो VG कन्नान को जो है इंडियन एसोसिएशन बैंक का CEO बनाया गया। पहले ये स्टेट बैंक में थे VG कन्नान। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब मैंने इसमें जो जनरल अवेयरनेस कवर किया, करंट अफेयर कवर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपका जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, SSC CHSL और भी जितने भी SSC के एग्जाम होंगे, SI CPO, ये सारे का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे इस चैप्टर पे, इस चैनल पे। तो इसलिए आप इस चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।